हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक और नई लर्निंग के साथ। फ्रेंड्स, आज की लर्निंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस लर्निंग को आपने अपने जीवन में एक बार अपना के ज़रूर देखना है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आज की ये लर्निंग आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और आप जिन्हें कुछ अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपकी सिर्फ एक शेयरिंग से बाकी लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है और वो शायद आपको कृतज्ञता दें, आपको ग्रेटिट्यूड दें, आपको थैंक यू बोलें, जिसकी आपको बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत है। फ्रेंड्स, गलतियां कौन नहीं करता। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब कई बार हम गिरे होंगे। या छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो धीरे से खड़ा होता है और जल्दी चलने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कितना तेज चलना है। लेकिन जैसे जैसे वो बार बार गिरता उठता है, उसे खुद समझ में आ जाता है कि मुझे धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। ठीक उसी प्रकार जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, गिरते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, आप अपने आप समझ जाते हैं कि मुझे कौन सी साइड का ब्रेक पहले मारना है और कौन सा ब्रेक नहीं मारना, किस स्पीड में गाड़ी को टर्न करना है, किस स्पीड में टर्न नहीं करना, सड़क कैसी हो तो हमें किस तरीके से गाड़ी चलानी है ताकि वो स्किड न कर जाए, गिर न जाए। कहने का मतलब, गलतियां करते करते आप उसमें माहिर हो गए, लेकिन आपने उन चीज़ों को सीखा। आज की लर्निंग का शीर्षक भी यही है दोस्तों, अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। जब हम बार बार गलतियां करते हैं तो हम उससे कुछ न कुछ सीख जरूर लेते हैं, कुछ न कुछ सबक जरूर लेते हैं। लेकिन यदि हमने वो गलतियां करना बंद नहीं करी तो वो गलतियां उतनी ही प्रचुर मात्रा में हमसे होती जाती हैं और फलस्वरूप हमारे बहुत सारी चीज़ों में हमारा खुद का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारे बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं, हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है, हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं। फ्रेंड्स, गलतियों से सीखना ज़रूरी है। आप यदि किसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं या आप एक बार की गलती को फिर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप गलतियों को आकर्षित कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे है कि जब आप गलतियां को आकर्षित करेंगे तो वो गलतियां आपके जीवन में कभी भी वरदान बनकर नहीं आएंगी। आप किसी भी काम में तब तक माहिर नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप उन गलतियों से सीख नहीं लेते और उस सीख को ही अपने व्यवहार में नहीं डालते। फर्ज कीजिए, आपने कभी किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज में कुछ कहा हो या कभी किसी को अपशब्द कहे हों और वो व्यक्ति अंदर तक आहत हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, एक ये बहुत बड़ी गलती हम सब करते हैं। हम सभी व्यक्तियों के अंदर दिल है, मानवीय संवेदनाएं हैं और वो संवेदनाओं को कभी भी चोट पहुंच सकती है। कभी किसी को इस तरीके से कुछ मत कहिए कि उस व्यक्ति को बहुत गहरा सदमा लग जाए या बहुत अंदर तक उसको लगे कि मुझे चोट लगी है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम आप ही को झेलना है। या तो उस व्यक्ति से आपकी मित्रता खत्म हो जाएगी या संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप चाहे कितने ही संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे। दूसरी गलती, आप यदि किसी से पैसे लेते हैं तो उस व्यक्ति को पैसे लौटाना सीखिए। समझिए उस पैसों की ज़रूरत उस व्यक्ति को भी होगी जिसने आपकी ज़रूरत पर आपकी मदद की है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, कई कई बार सोचते हैं अरे उसको तो क्या ज़रूरत है, उसको तो हम दे देंगे। नहीं दोस्त, न व्यक्ति अपशब्द सुनने के लिए बैठा है, न ही आपके पैसों का इंतज़ार कर रहा है कि भाई मुझे मेरा जो उधार तुमने मुझसे लिया मुझे लौटा दो। ये गलतियां कुछ ऐसी हैं जो आम तौर पे ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ज़रूर करता है। और इसका दुष्परिणाम क्या होता है, बहुत ध्यान से और आसानी से मैं आपको समझा रही हूँ। जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं तो आपकी रिलेशनशिप ब्रेक होती है, आपके प्रति उस व्यक्ति की संवेदनाएं खत्म हो जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति से बात करने से तो अच्छा है कि बात न की जाए।
आपके प्रति उस व्यक्ति की भावनाएं भी खराब हो जाती हैं और कब तक नहीं सुधरती, जब तक कि वो अपने आप को इस तरीके के लिए तैयार नहीं कर लेता कि हाँ चलो ठीक है होगा। बट फ्रेंड्स, ये चलो ठीक है होगा करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप यदि बार बार वो गलती कर रहे हैं, बार बार किसी को अपशब्द कह रहे हैं, बार बार किसी को कोई चीज़ को गिना रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए कभी भी अपना नहीं होगा। दूसरी गलती, यदि आपने किसी से पैसा लिया है और चुकाना नहीं चाहते हैं, तो विश्वास मानिए आपको पैसों के लिए भी उतनी तकलीफ़ें झेलनी होंगी जितने कि आप उस व्यक्ति का पैसा न लौटाकर उसे झेलवा रहे हैं। तो कोशिश करके आपको आज के 2-3 अभ्यास करने हैं। बहुत आसानी से समझिए इन चीज़ों को। देखिए, कई बार होता है ना कि हमारा पुलिस चालान बना देती है, हम गलत चल रहे होते हैं, पर तब हम क्या करते हैं, दोष किस पे मरते हैं, उस पुलिस वाले पे, कि वो पुलिस वाला तो केवल चालान बना रहा है, पैसे हड़पने की नियत है। हम ये नहीं सोचते कि गलती हमारी थी। खुदा न खास्ता उस गलती का परिणाम बहुत बुरा होता तो किसे भुगतना था, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए यदि हम कोई गलती कर रहे हैं, यदि पुलिस वाले ने पकड़ा भी है, तो उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, कृतार्थ रहिए कि उसने मुझे एक बहुत बड़े चैलेंज से बाहर निकाल दिया। ठीक इसी प्रकार और भी जो गलतियां आप अपने जीवन में करते हैं, उनको कोशिश करके अपने जीवन से हटाइए और जो अभी की हुई गलतियां हैं उनको एक पेपर पर लिख लीजिए। लाइक यदि आपने कभी किसी को बेइज्जत किया हो सभी लोगों के सामने या कई लोगों के सामने, या कभी किसी से पैसा लिया हो और वापस नहीं दिया हो, या न भी लिया हो और पुराना कुछ उधार बाकी हो तो उसे दे दीजिए। लिखिए अपने पेपर पे और तुरंत उस व्यक्ति को सॉरी मन ही मन बोल के वो पैसा ट्रांसफ़र कीजिए या दीजिए। और यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसे भी सॉरी बोलिए। देखिए, आपके रिश्तों में पुनः उतना जुड़ाव आ जाएगा। क्योंकि आप इन गलतियों से सीख रहे हैं, इसलिए आपके पास अब वरदानों की गिनती बढ़ेगी, न कि गलतियों की। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में प्रचुर मात्रा में वरदानों को ग्रहण करने के लिए? तो लिखिए और इन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहिए कि आपको अपनी गलती सुधारने का मौका ईश्वर ने दिया। फ्रेंड्स, यही थी आज की इम्पॉर्टेंट लर्निंग। हमारे सबके जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा, हमने कभी न कभी ऐसी गलतियां जरूर करी होंगी, या किसी को धोखा दिया होगा, चीट किया होगा किसी से, या फिर और भी कई तरीके की हमने गलतियां करी होंगी। तो कोशिश करके उनको सुधारने का मौका अभी आपके पास है, लेकिन संभव है आगे न रहे। तो लिखिए गलतियां, सुधारिए और अपने संबंधों को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इन्हीं छोटी सी लर्निंग के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगी एक और नई लर्निंग को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।